मसीह यीशु के पाक फ़तमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आज फिर हमें कलाम अक़दस में से कुछ सीखने का खुदा ने मौका बख्शा और हम आज कलाम अक़दस में से सीखेंगे अस्कात हमल और बाइबल मुक़द्दस में से इसकी तालीमात। अस्कात हमल और बाइबल मुक़द्दस में से इसकी तालीमात। हम कलाम अक़दस में से हवाला पढ़ेंगे। ज़बूर नवीस की किताब 139 ज़बूर और उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। और जब मैं पशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब व तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा कल्ब तुझसे छुपा ना था। तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमने ज़बूर नवीस में ये हवाला जो पढ़ा है, इसको हम बड़ी तरतीब के साथ कलाम अक़दस में से आज सीखेंगे कि दुनिया में जो फैशन चल पड़ा है अस्कात हमल का, हमल को घराने के तल्लक से, तो बाइबल मुक़द्दस इसके तल्लक से क्या हमें सिखाती है। बहुत सारे लोग अस्कात हमल को वो ज़ब्त तलीद का नाम देकर अपने बच्चे को आसान तरीके से गिरा देते हैं, अज़ाया कर देते हैं। और कुछ ख़वातीन कई वजूहात की बिना पर अपने बच्चों को वो अज़ाया कर देती हैं, गिरा देती हैं। और कुछ तो ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए अब अस्कात करवा दे या हमल को गिरा दें। और कुछ ख़वातीन अपनी तरक्की, अपनी मुलाजमत और अपने पेशे की वजह से वो अपने हमल को ज़ाया करवा देती हैं। और बाज़ लोग अपने बच्चों के अलावा, यानी कि जो बच्चे उनके पास होते हैं, आने वाले बच्चे के अखराजात हम नहीं एफोर्ड कर सकते, इस बना पे वो अपने बच्चे को गिरा देती हैं। और 1920 के राउंड बॉर्डर ये एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बात सामने आई कि 12 लाख 12 लाख बच्चे जो हैं वो डेली जो जायज़ और नाजायज़ तरीके से दुनिया में आने वाले थे वो गिरा दिए जाते हैं। और आज कल जो रिपोर्ट बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी तौर पे एक रिपोर्ट आशाया हुई है जिसमें ये बात कही गई है कि हर सेकंड के बाद एक बच्चे को गिरा दिया जाता है, अस्कात करवा दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। और इन तमाम बातों को लोग सरा जितना भी गुनाह नहीं महसूस करते। जैसे कि हमने बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस दाऊद नबी इस बात को बयान करते, 139 ज़बूर जो है वो मुक़द्दस दाऊद नबी का है और वो बयान करते हैं कि मैं अपनी माँ के बातन में जब बेतरतीब था उस वक़्त भी आए खुदा तू मुझे जानता था। और लोग, यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो प्रेग्नेंट ख़तून हो जाती है और चंद माह का जो बच्चा होता है या चंद हफ्तों का, उसे कोई अहमियत नहीं देते और उस बच्चे का कोई हक़ नहीं है और उसे ऐसे
अज़ाया कर देते हैं। जैसे दाढ़ दर्द को या दांत दर्द जब हो रहा होता है तो उसको फ़ौरन से दर्द नहीं कंट्रोल हो रही, निकाल देंगी। इसी तरह उस बच्चे को याद रखें, इन बच्चों के भी हकूक़ हैं बाइबल मुक़द्दस में। आज अगर आप तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे तो मैं बड़े ईमान के साथ कहता हूँ आप बरकत पाएंगे। और बाइबल मुक़द्दस में इन बच्चों के बारे में, नवज़ादा बच्चों के बारे में बड़ी ही अहमियत दी गई है। और खुदा ऐसे बयान करता है कि जैसे बाकी बच्चों का या बाकी इंसानों का हक है, उसी तरह इन बच्चों का भी हक है। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम अखरूज की किताब और उसका 22 बाब पढ़ें तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अखरूज की किताब और उसका 22 बाब, 21 बाब और उसकी 22 आयत से मैं चंद आयात को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है कलाम में, अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसका अस्कात हो जाए, क्या हो जाए? अस्कात हो जाए, पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शौहर तजवीज़ करें लिया जाए और वो जिस तरह काजी फैसला करे जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो जान के बदले जान, क्या? जान के बदले जान के अगर किसी की लड़ाई के दौरान अगर किसी औरत का अस्कात हो जाता है, हमल ज़ाया हो जाता है मारपीट के दौरान, तो वो उस जान के बदले जान उसकी ली जाएगी। और आगे लिखा है, और आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने के बदले जलाना, ज़ख्म के बदले ज़ख्म और चोट के बदले चोट। ये है खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में, यानी कि जो आपके सामने बता दिया गया है कि जान के बदले जान। और फिर अगर हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानें तो यहाँ से हमें सर्च मिलती है और पता चलता है कि इस वसी दौर में, इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के दौर में, इंसानी नौज़ादा बच्चे के बारे में, उसकी ज़िंदगी के एक एक मरहले को किस तरह साइंस ने बनी हुए इंसान के सामने रख दिया है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अगर बच्चा 3 हफ्तों का है, तवज्जो से, कितने हफ्तों का? 3 से 5 हफ्तों का जब बच्चा होता है उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जब बच्चा 3 से 5 हफ्तों का होता है माँ के बातन में, यानी कि अभी हमल ठहरा है 3 से 4 हफ्ते, 3 से 5 हफ्ते जब होता है तो बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और 6 से 7 हफ्तों का जब बच्चा होता है तो ये बच्चे का दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और 8 हफ्तों का जब होता है तो उसके सारे अज़ा, यानी कि उसके हाथों की उंगलियां और उसके पैरों की उंगलियां और इन तमाम ये सारे उसके अज़ा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औरतों को 6 से 7 हफ्ते गुजर जाते हैं। तो जो से बहनों सुनिएगा, 6 से 7 हफ्ते जब गुजर जाते हैं तो उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। ये मोस्टली हमारे ख़ानदानों में, घरों में ऐसा होता है कि 6 से 7 हफ्ते ख़वातीन को पता नहीं, डाउट होता है कि शायद मैं तो शायद प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और 13 हफ्तों का जब बच्चा होता है, कितने हफ्तों का? 13 हफ्तों का जब बच्चा होता है उसे रोशनी, उसे शोर और उसे दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है। 13 हफ्तों का जब बच्चा होता है उसे रोशनी, दर्द और शोर का एहसास होना शुरू हो जाता है। और 5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसकी पलकें और उसके बाल और उसके नाखून मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं। अगर हम साइंस की तहकीक को आपके सामने रखें तो 24 घंटे जब गुज़र जाते हैं, जब 24 घंटे गुज़र जाते हैं, 24 घंटों में 46
46 क्रोमोसोम जो होते हैं, ये इंसानी बॉडी के जो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो नमूदार हो जाते हैं वो जिस्म में काम करना शुरू कर देते हैं, 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। यानी कि जैसे 24 घंटों के अंदर अंदर इंसानी अज़ा बनाने वाले जो है 40 क्रोमोसोम आ जाते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस यकूब नबी बयान करते हैं, मेरे साथ निकालिए यकूब 10 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर मैं 12 आयत तक 2 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ूँगा। कलाम अक़दस में मरकूम है। 8 आयत को पढ़ूँगा आपके सामने। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामल किया। तेरे ही, यानी कि जो नबी खुदा को कहते हैं, ऐ खुदा तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामल किया, फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद करके तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया, और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? और पनीर की तरह क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं अंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। क्या बात है! अब वो उस तरतीब को आपके सामने रख रहे हैं। वो तरतीब वो कहते हैं, कैसे है खुदा तूने मुझे कहाँ से उठाया और कैसे कैसे मुझे तूने तरतीब के साथ मुझे बनाया, और मुझे ऐ खुदा तूने किस तरह तैयार कर दिया। जैसे लिखा, मुझे तूने पनीर की तरह तूने मुझे इकट्ठा कर लिया। मुझे तूने गूंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे। जब इंसान एक गोश्त का लोथड़ा होता है, उस वक़्त भी वो खुदा का ही होता है। उस वक़्त भी खुदा का रहम और करम होता है। उस वक़्त भी खुदा उसको इस दुनिया में आने के लिए तैयार कर रहा होता है। और इंसान ऐसे सोचते हैं, तमाम इंसान ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चा हमारे पास है उसके हकूक़ हैं, और जो बच्चा अभी माँ के रहम में, उसके कोई हकूक़ नहीं। तो भाई किसने बता दिया है कि उसके हकूक़ नहीं है? उसके भी उसी तरह हकूक़ है जिस तरह बाकी बच्चों के होते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, माँ बाप ज़्यादा जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की जो फ़िक्र करते हैं, अपनी ज़िंदगी की तो फ़िक्र होती है, तो पीछे वो कहते हैं भाई मुझे ज़्यादा फ़िक्र जो है अपनी नहीं, मुझे तो इन बच्चों की है। और रियलिटी है ये हकीकत है कि सभी के जो सोचते हैं वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे या जो मेरा साथी है, मेरे बच्चे जो हैं, उनके बड़े हकूक़ हैं, और जो माँ के बातन में उसका कोई हकूक़ नहीं। उसे फेंक दें, उसे ज़ाया कर दें, उसके अबॉर्शन करवा दें। और मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, मैं बड़ी बरीक बीनी के साथ भी आपको बता सकता हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम वैसे भी नहीं, क्योंकि मैं बाइबल का सरमन दे रहा हूँ, और यहाँ पे हमने ये सीख लिया है कि बाइबल मुक़द्दस ममनू करार देती है, बिल्कुल मुखालफत करती है। क्योंकि जब माँ और बाप यानी कि मियाँ और बीवी एक हो जाते हैं, जब उनका बच्चा, उनका जो स्पर्म है वो एक दूसरे के साथ मिलाप कर जाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। किस बना पे आप डॉक्टरों की? और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर टेस्ट ट्यूब के ज़रिए कोई ऐसा मामला नज़र आ जाता है, मेडिकल कहता है, डॉक्टर कहता है कि ये जो बच्चे की तरतीब थी, क्योंकि आजकल जो मसाइल बन रहे हैं, ये जो बच्चे की तरतीब है ये बड़ी अजीब व गरीब बन रही है। ये तो कैंसर की सूरत इख्तियार करती जा रही। ये जो इन मामलात में हमें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए।
میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بادشاہ ایک تھے اور وہ اپنے وزراء کے ساتھ سیر کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو جنگل میں جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت لکڑیاں چن رہی ہیں، اور لکڑیاں چنتی چنتی وہ تھوڑی دیر بعد وہ لکڑیاں کٹھی کے سر پہ رکھی اور چل دی، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپتی ہے تو وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے. وہ اس بچے کو وہ صاف کرتی ہے، کپڑے میں لپیٹتی ہے، اپنے پیچھے اسے لٹکاتی ہے اور پھر وہ چلے جاتی ہے. بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ بات کرتا ہے، کہتا ہے ہماری بیگمات جو ہے وہ اس قدر ہم سے وہ خدمت کرواتی ہے، آگے پیچھے یہ وہ سارا کچھ ہے، تو کیوں نہ ہم جا کر. وہ اپنی بیگموں کو کہتا ہے کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے، لہٰذا آئندہ اگر کسی نے ڈرامہ کیا نا تو ہم بہت برا سلوک کریں گے. اب یہ بات کہہ کے بادشاہ 1 یا 2 ہفتوں کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں، اور بادشاہ جب چلے جاتے ہیں تو اسی دوران وہ جو ملکہ تھی اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے مالی کو بلایا، کیونکہ بادشاہ کا ایک باغیچہ تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا. اور جب اسے بلایا اور بلا کے کہنے لگے بھئی آپ نے جب تک بادشاہ سلامت نہیں نہ آیا اس وقت تک تو نے ان پودوں کو پانی نہیں دینا، کوئی کام نہیں کرنا، تجھے اتنے دن چھٹی ہے. اور جب بادشاہ آیا وہ اپنے باغیچے میں گیا اور جا کے وہ حیران ہو گیا، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچا تو بڑا ہی وہ پریشان ہوا، نہ تو ان پھولوں کو پانی دیا گیا اور نہ ان کو گوڈی وغیرہ کی گئی. اور بادشاہ اور وہ بڑے مرجائے ہوئے تھے، بادشاہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، فوراً گیا مالی کو بلاؤ. اور جب مالی کو بلایا تو مالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے تو ملکہ نے منع کیا تھا کہ ان پودوں کو پانی نہیں دینا. تو بادشاہ نے ملکہ کو بلا لیا، اور جب ملکہ آئی تو تمام وزراء کی بیگمات بھی وہاں آ گئے، اور بادشاہ کو کہنے لگے آپ نے منع کیا ہے کہ ان پودوں کو پانی نہیں دینا. تو وہ کہتے ہاں ہم نے منع کیا. کہتے کیوں؟ آپ کو نظر نہیں آتا یہ سارے پودے مر جائیں گے، اور کس قدر خوبصورت پھول تھے وہ سارے مر جا گئے ہیں، ختم ہو گئے، ڈیڈ ہو گئے. تو ملکہ نے کہا یہی بات آپ کو سکھانا چاہتے تھے، یہ بات آپ کو سکھانا چاہتے تھے کہ وہ خاتون جو جنگلوں میں آپ کو ملی تھی، اس کی جو آپ نے اگزامپل دی ہے وہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے اپنے ان حالات میں یہ کام کیا تھا. ہمارے سر پہ تم ہو، ہمارے سر پہ آپ ہو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اخراجات اور ہماری ریکوائرمنٹ کو تم پورا کرنے کے لیے زندہ ہو، لہٰذا ہم کیوں ایسے کریں. تو بادشاہ کو سمجھ آ گیا، یعنی کہ اس ایگزامپل سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ آپ کی گود میں ہے یا جو بچہ آپ کے گرد کھیل رہا ہے، جو بچہ آپ جس کو سکول چھوڑ کر جا رہے ہیں، ویسا ہی بچہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے. بائبل مقدس کی روح کے مطابق ہے، اور وہی حقوق اس کے ہیں. اسے آپ کو عزیز دوستوں، عزیز بہنوں، اس بچے کو پیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ترتیب اسے خدا دے رہا ہے، اسے خدا اس دنیا میں لانا چاہ رہا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اس لیے آج ہم نے سیکھا ہے کلام اقدس میں سے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ ہماری انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ خدا کا منصوبہ اور ارادہ ہے. میں اور آپ بھی خدا کے منصوبہ اور ارادہ کے ساتھ اس دھرتی پہ آئے ہیں، اور ہمارا پورا حق ہے کہ جیسے ہم باقی بچوں کی کیئر کرتے ہیں، بلکہ جتنا احساس ہوگا، جتنا نرم پھول ہوگا، اسے نرم ہی طریقے سے پیار کیا جاتا ہے، اسے اور زیادہ پیار کیا جاتا ہے. اگر آپ پیار کریں گے کہ خدا کی یہ برکت ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کو اس کے عوض بڑی برکت دے گا. ہمیشہ ان آیات کو یاد رکھنا کہ خدا جو ہے، بائبل مقدس کا خدا جو ہے، ایسے بچوں پر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے
उनको मना करता है कि आपको मना करता है कि आप ऐसा काम ना करें। उसे आने दें और खुदा के मंसूबे को देखें कि वो आपकी ज़िंदगी में उसके वसीला से कैसा काम करता है। खुदा आपको बरकत दे। कभी ना भूलना, और अगर मुमकिन हो सके तो अपने अजीज़ों के साथ इस सरमन को शेयर करना, ताकि वो खुदा की इलाही बरकत को हासिल करें और एक दूसरे के लिए हम बरकत का स्वाब ठहरें। खुदा आपको बरकत दे। जो मेरे दिल में था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सीडी को देखिए, दूसरे को बताएं और बरकत हासिल करें, क्योंकि हमने वो काम करना है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।